सेक्टर 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ और जो जानकारी हुण तक निकल के आ रही है, हालांकि ऑफिशियल हले पुलिस वालों इस बाबत जानकारी नहीं दी गई, पर न्यूज़ 18 पंजाब के सोर्सिस के मुताबिक सुमेध सिंह सैनी अज विजिलेंस के अगे पेश होए सी। जिहड़ा पुराना केस सुमेध सिंह सैनी ते दर्ज किया गया सी, उन्हां दी प्रॉपर्टी उन्हां दी कोठी का जो रौला सी उस बाबत और उस दे नाल जिहड़ा डिसप्रपोर्शनेट एसेट का आमदन के स्रोतां तो वध जायदाद का जिहड़ा मामला विजिलेंस ने पिछले दिन ही दर्ज किया सी। उस तो बाद विजिलेंस वालों रेड भी की गई थी सुमेध सिंह सैनी की जिहड़ी चंडीगढ़ स्थित कोठी है उत्थे, और काफ़ी देर तक खंगालती रही सी विजिलेंस। देर रात तक अगली सवेर तक विजिलेंस उत्थे मौजूद रही, पर सैनी पुलिस के हथ नहीं आए। उस तो बाद सैनी अदालत पहुंचे और हाई कोर्ट दे विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच सुमेध सिंह सैनी नूं एंटीसिपेटरी बेल मिल गई सी। अगाऊ जमानत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्होंने दे दी सी। उस तो बाद विजिलेंस उस केस दे विच जिहड़ा केस डिसप्रपोर्शनेट एसेट का यानी आमदन के स्रोतों तो वध जायदाद का सुमेध सिंह सैनी से दर्ज किया गया सी, उस केस दे विच गिरफ्तारी नहीं हो सकती सी, क्योंकि ऑलरेडी अदालत तो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई सी। इस करके अज जदों सुमेध सिंह सैनी उस केस की जिहड़ी जांच पड़ताल है उस दे विच शामिल होए, तां उत्थे विजिलेंस ने एक होर नवां केस मौके ते सुमेध सिंह सैनी ते दर्ज कर दिता। जदों अकाली सरकार वेले सुमेध सिंह सैनी DGP सी, उस वेले कांस्टेबलों दीयां भर्तियां होईयां सी वड्डे पद्धर ते पंजाब पुलिस दे विच, और उन्हां भर्तियां दे विच धांधली दा नाल संबंधित केस जो हुण तक साडे सोर्सिस तो पुलिस सोर्सिस तो जानकारी मिल पाई है, विजिलेंस के सोर्सिस तो जानकारी मिल पाई है कि जिहड़ा उस वेले भर्तियां होईयां सी कांस्टेबल दीयां, उन्हां भर्तियां दे विच धांधली दे दोषां तहत एक होर नवां केस विजिलेंस ने अज दर्ज किया और उत्थे ही सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पा दी है, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। पहला ये खबर आ रही सी कि डिटेन किया है, पर बाद पुलिस सोर्सिस ने जिहड़े विजिलेंस के सोर्सिस ने उस तो साढ़े तक ये जानकारी पहुंची है कि उन्होंने गिरफ्तारी पा दी गई है। हालांकि जदों पुछगिछ लई सुमेध सैनी नूं बुलाया गया सी, उन्होंने वकील भी उत्थे हाजिर सी, उत्थे नाल मौजूद सी। सुमेध सिंह सैनी की सारी सिक्योरिटी उत्थे मौजूद सी, पर हुण लेटेस्ट अपडेट है कि जिहड़ी सैनी की सिक्योरिटी है उसको विजिलेंस ऑफिस तो बाहर कर दिता गया। उन्होंने कहा गया कि तुसी जाओ, सुमेध सिंह सैनी की अरेस्ट पै चुकी है, कल नूं कोर्ट च पेश करांगे। ये सुमेध सिंह सैनी के वकीलों नूं भी कहा जा रहा, पर वकील उत्थे ही मौजूद ने, मीडिया नूं फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और जिहड़ी सिक्योरिटी है वह भी उत्थे ही मौजूद है। सुमेध सिंह सैनी की सिक्योरिटी का कहना है कि असीं उदों तक नहीं जावांगे जो तक सानूं उपरों ऑर्डर नहीं आउंदे, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी की सिक्योरिटी है, इस तरीके नाल वो किसी के वर्बली कहन ते वापस नहीं जा सकते। ये सिक्योरिटी कह रही है इस वेले सुमेध सिंह सैनी की, पर हिरासत दे विच सुमेध सिंह सैनी नूं लै लिया गया, अरेस्ट पा दी गई है। विजिलेंस वालों नवां केस जिहड़ा है सुमेध सिंह सैनी ते दर्ज किया गया है। आमदन के स्रोतां तो वध जायदाद का पहला केस दर्ज किया सी, ते हुण जिहड़ा हुण अज दे जिस ताज़ा केस का असीं जिक्र कर रहे हैं, जो सोर्सिस तो जानकारी है कि किस तरीके नाल सोर्सिस जिहड़े आमदन तो वध जायदाद बनाई, उसके स्रोत की सी, किस तरीके नाल, तां उस दे विच हुण विजिलेंस ये कह रही है भी सुमेध सिंह सैनी ने भ्रिष्टाचार किया, और भ्रिष्टाचार के तहत आमदन के स्रोतां तो वध ये जायदाद बनाई गई। इस करके भ्रिष्टाचार का केस जिहड़ा है उस वेले अकाली सरकार वेले जदों सैनी DGP सन, उदों जिहड़ियां भर्तियां होईयां सी कांस्टेबलां दीयां, हौलदारां दीयां, उन्हां भर्तियां दे विच घपले की गल विजिलेंस ने कह के हुण जिहड़ा नवां केस है वो दर्ज किया गया है। यानी उसे केस की इसनूं एक्सटेंशन भी कह सकते हैं कि पहला विजिलेंस ने कहा सी कि आमदन के स्रोतों तो वध सैनी ने जायदाद बनाई है, तो हुण वो जायदाद किस तरीके नाल बनाई गई है उस दे विच एक भ्रिष्टाचार का मामला भी जिहड़ा है वो जोड़ दिता गया, और उसे भ्रिष्टाचार के मामले के तहत सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी अज की गई है। इस वेले की सब तो वड्डी खबर है यह न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से असीं दर्शकों तक पहुँचा रहे हाँ कि सुमेध सिंह सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कई दिनों तो विजिलेंस इस कोशिश के विच सी, पर सैनी भी क्योंकि कानूनी दाव पेच चंगी तरह जानते हैं और कानूनी दाव पेचों के चलते वो हुण तक गिरफ्तारी तो बचते आ रहे सी किसी ना किसी तरह। हर रोज़ उन्हां दी कोई ना कोई ऐसी खबर आउंदी सी उन्हां वल्लों पटीशन दायर करन दी। कल ही सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक पटीशन जिहड़ी है उस पर सुनवाई हुई सी सैनी की पटीशन से, जिस दे विच सैनी ने कल एक खदशा जाहिर किया कि विजिलेंस उन्होंने कोई होर नवा केस दायर करके उन्होंने गिरफ्तार कर सकती है, पर कल कोर्ट तो फटकार लगी सी इस पटीशन नूं लैके, और फिर सैनी के वकीलों ने पटीशन कल वापस लै ली सी। सो अज विजिलेंस कोले मौका सी जदों सैनी पेश होए
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਵਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 13 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ DGP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਈਬ ਲਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4, ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸੀ। ਤਾਂ DGP ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ DGP ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ SIT ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ SIT ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 2015 ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ DGP ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ DGP ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੈਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ गिरफ्तार हुए ने। एक बड़ी खबर जरूर है जो बेअदबी मामले जिस समय बेअदबी की घटना पंजाब दे विच हुई सी, उस समय जो पंजाब के DGP सी सुमेध सैनी वो गिरफ्तार कर ले गए ने। साडे सहयोगी विजयपाल बराड़ लगातार साडे नाल ने, मेरे सीनियर सहयोगी। विजय तुसीं पहलां जिक्र कर रहे सी तफसील दे नाल असीं पॉइंट लोकां तक पहुंचाईए कि सुमेध सिंह सैनी किवें गिरफ्तार होया, पर गल पॉलिटिकल बेशक बरगाड़ी वाले मामले दे विच गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया है, बेशक कोटपुरा या बहबल कलां गोलीकांड मामले च गिरफ्तार सुमेध सैनी नहीं किया गया है, पर किते ना किते पॉलिटिकली प्रेशर तो लाजमी तौर पर सी कि उस मामले च नहीं, पर सुमेध सैनी गिरफ्तार क्यों नहीं होया हुण तक? बिल्कुल ये बड़े बड़े सवाल ने गौरव के सुमेध सिंह सैनी नूं हुण तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पंजाब दे लोग भी सरकार तो सवाल पूछते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिक्र करते हैं रोज, होर बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने, कांग्रेस के आगू ने जिहड़े इस चीज़ का जिक्र करते हैं। सो इस करके विजिलेंस वालों इन्नी तेजी दिखाई गई है। कल ही गौरव एक एप्लीकेशन सुमेध सिंह सैनी ने दर्ज पाई सी हाई कोर्ट दे विच, जिहड़ी पटीशन पाई गई सी और कोर्ट ने फटकार लाई सी। उस तो बाद वकीलों ने पटीशन वापस लै ली सी, जिस दे विच सैनी ने कहा सी कि उन्हां नूं किसी नवें केस दे विच फसाया जा सकता है। पर दूजे केस दे विच जिहड़ा डिसप्रपोर्शनेट एसेट दा उस दे विच सैनी नूं इंटरिम बेल ऑलरेडी मिल गई सी। सो सैनी अज पहुंचे सी। असीं सिलसिलेवार एक बार फिर दस दिंदे हां भी किवें अज दा इह घटनाक्रम जिहड़ा है वापरिया। विजिलेंस ब्यूरो का गौरव जिहड़ा हैडकुआटर है मोहाली दे विच सैक्टर 68 दे विच, उत्थे सैनी 8 बजे पहुंचे ने। उन्होंने उहदे बाहर अपनी कार जिहड़ी आ पार्क की है, गेट दे 8 बजे पहुंचे ने और उन्होंने उत्थे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है जिहड़ी, ते कोर्ट ने कहा सी भी वो इन्वेस्टिगेशन जदों बुलाउणगे विजिलेंस तां ज्वाइन करनगे, इस करके वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करन गए। हाई कोर्ट के ऑर्डरां दे तहत जिहड़े सीगे कि उन्हां नूं इंटरिम बेल मिली हुई है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 7 दिन पहला दसना होएगा। सो इस करके विजिलेंस ने या पहले ही ऑब्वियसली विजिलेंस ने तैयारी की होनी है, क्योंकि जे वो इन्ने दिनों की कोशिश कर रही है सुमेध सिंह सैनी को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की, तो जाहिर सी गल है उन्होंने तैयारी की होनी है। तो विजिलेंस ने पहले तो ही एक मामला जिवें कह सकते हैं तैयार करके रखा सी, क्योंकि सैनी के वकीलों ने एक होर पटीशन तैयार करके जो जानकारी आ रही है भी कोर्ट च लाती सी, जिससे कल सुनवाई होनी थी। सो विजिलेंस नूं देर रात जिहड़ी है इस वेले 9:30 बजे गिरफ्तारी पाउण दा जिहड़ा मतलब है जो आप समझ सकते हैं विजिलेंस का, कि जे कल नूं मान लो दूसरी एप्लीकेशन से भी सैनी की दूसरी पटीशन से भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तो फिर विजिलेंस के लिए औखा हो जाना है, या फिर उन्होंने किसी तरीके का कोई नवा केस लभना पैना है सैनी की गिरफ्तारी पाउण दे लई। तो जिवें पहला मैं जिक्र कर रहा सीगा भी सैनी ते उन्होंने डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस पाया, आमदन के स्रोतों तो वध जायदाद बनाउण दा केस पाया, उस केस दे विच सैनी एंटीसिपेटरी बेल लै गए। हुण जिहड़ा केस जो जानकारी आ रही है पुलिस सोर्सिस तो कि हुण जिहड़ा केस पाया गया, उस केस दे विच विजिलेंस ये कहने की कोशिश कर रही है कि सैनी ने यह पैसा आमदन के स्रोतों तो वध जिहड़ी जायदाद है ये भ्रिष्टाचार करके बनाई। और भ्रिष्टाचार किस चीज़ दे विच कीता, जिहड़ियां जदों सैनी के DGP रहिंदे जिहड़ियां नवीं भर्तियां होईयां, जिहड़ियां नौकरियां कांस्टेबल दीयां निकलियां सी, वड्डे पद्धर ते नियुक्तियां होईयां सी, उन्हां दे विच धांधली होई है।
सो ये तुरंत केस विजिलेंस ने दर्ज करके सैनी नूं उत्थे गिरफ्तार कर लिया। उन्हां दे वकीलां नूं कह दित्ता कि तुसीं जाओ, कल नूं कोर्ट 'च पेश करांगे, उदों आयो। और उन्हां दी सिक्योरिटी नूं भी कह दित्ता कि तुसीं जाओ, कल नूं कोर्ट 'च पेश करांगे। फिर सिक्योरिटी देखे कि कित्थे उन्होंने अपना रिपोर्ट करना है, पर सिक्योरिटी कह रही है कि जो तक सानू उपरों ऑर्डर नहीं आते उदों तक असी जिहड़ा हैगा असी सिक्योरिटी नहीं जावांगे। सिक्योरिटी हजे भी सैक्टर 68 दे विच उत्थे ही गौरव मौजूद है। सो इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सुमेध सिंह सैनी की जिहड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि पहला कोठी का मसला चल रहा सी और कोठी तो बाद हुण सैनी ते आमदन के स्रोतों तो वध जायदाद का केस दर्ज कर दिता गया। और हुण जिहड़ा अज आपां तीजा केस जे आपां सिलसिलेवार इस लड़ी नूं जोड़ीए तां अज तीजे केस दे विच जिहड़ा विजिलेंस ने दर्ज कीता, विजिलेंस ये दस रही है कि भ्रिष्टाचार होया किवें, कित्थों सैनी ने भ्रिष्टाचार करके पैसे बनाए, कित्थों फिर अगे जायदाद बनाई। सो वो जिहड़ियां भर्तियां सैनी के टाइम ते होईयां सी, उन्हां भर्तियां का जिक्र करते हुए नवां केस दर्ज करके सैनी नूं अरेस्ट कर लिया। विजय आप एक होर पॉइंट के उत्ते मैं तुहाडे कोल वापस आउणा, क्योंकि पिछे जे हाल ही दे विच सैक्टर 20 की कोठी दे विच एक रेड मारी गई सी जिथे सुमेध सैनी जिसनूं कोठी कहा जाता है, उत्थे भी 6 करोड़ 40 लाख का बहुत जिक्र हो रहा सी। ते इस सब दे विचाले उस दिन देर रात तक तुसीं जरूर दर्शकों के नाल जुड़े हुए सी अज की तरह। पर जे एक बार मैं फिर अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचा देवां, सुमेध सैनी जो पंजाब के DGP रहे ने, SSP रहे ने, SSP रहिंदे होए विवाद जुड़े 1991 दे विच बलवंत मुल्तानी केस होया ते उस पूरे मामले करीब करीब 29 साल बाद सुमेध सैनी नामजद किया गया अदालत के हुक्मां तो बाद। ते गल करिए 2015 की, तो 2015 के मामले दे विच जदों BSP की घटना हुई या फिर कोटकपुरा ते बैबल कलां दे विच गोली घटना हुंदी है, बैबल कलां दे विच 2 जिहड़े सिंह उत्थे जिन्हां दी मौत हो गई सी, तो उस समय पंजाब के DGP सी सुमेध सैनी। तो इस करके बहुत बड़ी खबर है। बेशक असीं बार बार कह रहे हैं कि जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, एक गिरफ्तारी BSP या फिर कोटकपुरा या बैबल कलां गोली कांड मामले च नहीं हुई। ये जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है ये आमदन तो वध मामले दे विच, आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच हुई है, जिस दे विच उन्हां ते इल्जाम इस समय लगाए गए ने कि भर्तियां जिहड़ियां कांस्टेबलां दियां होईयां सी पंजाब पुलिस दे विच, उस दे विच धांधली की गई है। मैं रुक करदा विजय साडे नाल लगातार साडे सहयोगी हैगे ने, असीं लगातार कोशिश करांगे पूरी जानकारी पहुंचा सके। इस समय ये भी तुहानूं दस दईए कि जो विजिलेंस के बड़े अधिकारी ने उन्हां दे नाल असीं न्यूज़ 18 पंजाब ने गलबात करने की कोशिश की है, तो उन्हां दे वल्लों फिलहाल ज़्यादा कुछ बोलण तो इनकार किया जा रहा है। तो दूजा पॉइंट ये भी दस्सिया जा रहा है कि 68 जिहड़ा पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का दफ्तर है उथों भी सुमेध सैनी नूं ले जाया गया है। तो कित्थे लैके गए ने, किसी अज्ञात यानी अणपछाती थां के उत्ते लैके गए ने, ये भी दस्सण नूं तैयार नहीं कि किहड़े थाणे या कित्थे सुमेध सैनी नूं फिलहाल रखा गया, ये भी फिलहाल नहीं दस्सण दी जिहड़ी बिल्कुल जानकारी नहीं दी जा रही विजिलेंस के अफसरों के वलों। मैं रुक करदा वापस एक बार फिर तो साडे सहयोगी विजयपाल बराड़ ने। विजय, दोवें केसेस नूं जोड़ के देखा जाए, जिहड़ी सैक्टर 20 दे विच रेड हुई सी जिथे करीब 6-7-8 घंटे रेड चलती रही, 6 करोड़ 40 लाख का जिक्र आंदा है, 2.5 लाख रुपए किराए का जिक्र आंदा है, सुमेध सैनी दे उत्ते इल्जाम लगदे ने ते हुण जिहड़ा ये पूरा मामला एक नवां भर्तियां वा। बिल्कुल गौरव, अज दी जिहड़ा घटनाक्रम है ये एक बड़ा दिलचस्प तरीके का घटनाक्रम है। जो विजिलेंस ने जानकारी दी है, जिन्हां सोर्सेज का असीं जिक्र कर रहे हैं, वो मैं एक बार फिर दस दिना। उस दे विच विजिलेंस के सोर्सेज ने यह कहा कि सैनी अज आए, वो अपनी कार दे विच बैठे रहे। ये जानकारी निकल के आ रही है कि वो अपनी कार दे विच बैठे रहे। उन्होंने कार जिहड़ी सी, जिहड़ा उन्हां दा वो सैक्टर 68 विजिलेंस ब्यूरो का ऑफिस है, उहदा कंपाउंड गेट है, उत्थे पार करती सी और वो अपनी कार दे विच बैठे रहे। ये प्रिटेंड करन दे लई या एक तरीके नाल दिखाउण दे लई कि कोर्ट ने जिहड़े ऑर्डर कीते ने भी तुसीं इन्वेस्टिगेशन दे विच ज्वाइन करना, उस दे विच किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उसनूं तुसीं किसी तरह नाल भी प्रभावित नहीं करोगे, क्योंकि यही ग्राउंड्स हुंदे ने जिन्हां दे बेस ते कोर्टां तुहानूं एंटीसिपेटरी बेल दिंदियां ने कि तुसीं जांच किसी तरह की प्रभावित नहीं करोगे। ये श्योरिटी देनी पैंदी है कि जदों भी विजिलेंस बुलाएगी असीं जांच पड़ताल च शामिल होवांगे। सो सुमेध सिंह सैनी ने अज जो विजिलेंस के सोर्सिज हुण तक साडे तक जो जानकारी पहुंची है कि सैनी 8:10 से उत्थे पहुंचे और उत्थे वो अपनी कार दे विच बैठे रहे। वो ये दिखाउण लई कि वो अपनी जो जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करन आए है और उस मामले दे विच आए है जिस मामले दे विच उन्हां नूं कोर्ट तो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है। ये विजिलेंस के सोर्सिज वालों दस्सिया गया है। कहंदे इन्वेस्टिगेटिंग जिहड़े ऑफिसर सी विजिलेंस दे, उन्होंने उन्होंने नाल जो गलबात हुई
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੌਰਵ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।